अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 26 जुलाई है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जिस तरह से पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं कि पिछले 2 दिनों से जनाब इंपोर्टेड माफिया ने जिनसे जान छूटने वाली है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की, जिस तरह से उनके गुंडों ने घेरने की कोशिश की, जिस तरह से माफिया ने टीवी पर बैठकर धमकियां दी, जिस तरह से एक सजा याफ्ता मुजरमा ने वजीर आजम हाउस के अंदर बैठकर पीटीवी के जरिए जजों को गुमराह करने की कोशिश की, जिस तरह से एक जाली मौलवी ने तड़ियां लगाई और जिस तरह से 25 से 26 वकीलों का ग्रुप और बार के साबका सदूर और मौजूदा सदूर ने खुफिया मुलाकातें करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसके बावजूद सलाम पेश करना चाहिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, जो डटे रहे और उन्होंने कहा कि मैं अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूं, मैं इबादत समझ के करता हूं। और जो सबसे बड़ी बात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, जिसने दिल जीत लिए, उन्होंने कहा कि कोई भी आकर मेरी मावनत कर सकता है, कोई भी आए, रोस्ट्रम पर आए, फौरी तौर पे उसको इजाजत है, आए हमारी रहनुमाई करे, हम आपकी रहनुमाई लेने के लिए, आपको मुकम्मल तौर पे सुनने के लिए तैयार हैं। बेशक हुकूमत ने बाइकट कर दिया हुआ है, बाइकट कर दिया हुआ था, उसके बावजूद भी आप आए, मुझे कन्विंस करने की कोशिश करें, मुझे मनाने की कोशिश करें, हमें बताएं कि वो कौन सा पैराग्राफ था जिसका एक फिरौन ने फिरौनियत भरे लहजे में दी थी रूलिंग, हवाला दिया था कि इस पैराग्राफ के जरिए या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए 10 वोटों को मैं रिजेक्ट करता हूं। फिर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने जिस तरह से दोस्त मोहम्मद मिजारी की मंजी ठोकी है, उन्होंने कहा, एक एमपीए ने उठकर खड़े होकर कहा कि भाई साहब, आइन का आर्टिकल 63A यह कहता है कि पार्लिमानी पार्टी की अहमियत होती है और पार्लिमानी पार्टी का यह रोल है। लेकिन दोस्त मजारी ने, डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैंने जो फैसला किया है मैं वही करूंगा, मैं आइन को खातर में नहीं लाता, मैं जो कह चुका हूं मैं उसी पर कायम हूं। तो चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी जजेस ने जितनी ईमानदारी के साथ और दबाव इतना ज्यादा दबाव होने के बावजूद और फिर खुले दिल से कहा कि जो कोई भी आके हमें कन्विंस करना चाहे कर सकता है, ताकि कोई ये ना कहे कल को कि देखिए अदालतें तो बिकी हुई थी। क्योंकि इंपोर्टेड माफिया आज से चंद महीने पहले डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के कासिम सूरी, सेम इसी तरह की रूलिंग आप कह लें, एक रूलिंग थी लेकिन वजह सॉलिड थी, क्योंकि अमरीकी साजिश थी, अमरीकी खत था, अमरीकी साइफर था, बड़ी स्ट्रांग वजह थी, मुल्की सलामती का इशू था, लेकिन रूलिंग दी, उस पर जश्न मनाया गया। और सेम यानी वही डिप्टी स्पीकर, यहां पे भी डिप्टी स्पीकर, वहां पंजाब असेंबली, यहां पे कौमी असेंबली, वहां पे डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। उसके हवाले से जब बात होती है तो कहते हैं कि कानून, आइन, अदालतें हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। नून लीग की जनाब बड़ी विकेट उड़ गई है पंजाब से, पीपी 241 से काशिफ महमूद, बहावल नगर से इनका ताल्लुक है, इनको पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नायल कर दिया था, इनकी जाली डिग्री थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन्हें बहाल किया, दोबारा बहाल किया, यानी इनका नोटिफिकेशन ही नहीं खारिज किया, इनको डीसीट ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमजा शहबाज को बचाया जा सके, हमजा शहबाज को एक वोट अजाफी मिल सके। अब क्योंकि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, खबरें ये हैं कि वजीर आला हाउस खाली होना शुरू हो गया है, वजीर आला हाउस से सामान मूव किया जा रहा है और मेरी खुफिया एजेंसियों से गुजारिश होगी कि नजर रखी जाए कि ये अहम चीजें, सरकारी चीजें ना चुरा के ले जाएं। और इस वक्त बड़ी खबर ये लाहौर से हमें मौसूल हुई है कि वजीर आला हाउस भी खाली होना शुरू हो गया है और इम्पोर्टेड सरकार
को अलविदा कहने का वक्त शुरू हो गया है। शहर इक़्तिदार के अंदर मातम शुरू हो चुका है, रोना धोना शुरू हो चुका है। टीवी स्क्रीनों पर मातम का मंजर इस वक्त नजर आ रहा है कि यहाँ वफाक के अंदर भी अगले 2 से 3 दिनों में ये इतलात हैं। और आज शेख रशीद ने ये इशारा भी दिया है कि अगर तो ये इंपोर्टेड माफिया खुद ब खुद ना हटा वफाक से, तो इनके खिलाफ अदम एतमाद भी लाई जा सकती है, या आप कह लें कि एतमाद का वोट लेने का भी कहा जा सकता है सदर पाकिस्तान की जानब से। तो पूरे मुल्क से इंपोर्टेड माफिया का जो है वो सफाया होने जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा था कि बाइकट के बावजूद एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रोस्टरम पर आए और उन्होंने आके अपने दलाइल दिए। बाइकट के बावजूद चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वफाकी हुकूमत ने हुक्मरान इत्तेहाद के बाइकट को बाइकट कर दिया है, यानी उन्होंने जो बाइकट किया हुआ था उससे अलहदगी इख्तियार कर लिया है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, मैं खुद आया हूं जाती हैसियत में आपको बताने के लिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी बाहें खुली हुई हैं, आप आएं, हमें बताएं, हमें गाइड करें, ताकि आप कल को ना कह सकें कि हम गाइड करना चाहते थे, हम दलाइल देना चाहते थे, हमें सुना नहीं गया। तो नवाज शरीफ इस सारे केस के अंदर सबसे ज्यादा काबिल रहम शख्स है कि एक ऐसा शख्स जिस पर तरस आता है, जिसके बारे में जानकर बंदा भूल जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को बंदा भूल जाता है। हालांकि उन्होंने भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जाहिर है पैगंबर थे तो माफ कर दिया था। शहबाज शरीफ मुल्क का वजीर आजम है। अच्छा, आपका भतीजा हमजा शहबाज पंजाब का वजीर आला है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है। अपनी हुकूमत है, गवर्नर अपना है, सारा इंपोर्टेड माफिया का अपना राज है, मुख्तदर हल्के बाप का बाप अपना बाप बना हुआ है। तो इतने ज्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद नवाज शरीफ वापस नहीं आ सका, ना इसहाक डार वापस आ सका, बल्कि मंसूबा यह बनाया गया था कि अगस्त के महीने में, यानी अगले महीने में, कि लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा, पंजाब हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे, जमानत पहली करवा ली जाएगी, NRO ले लिया जाएगा और जेल में नेल्सन मंडेला नहीं जाएगा। नेल्सन मंडेला आके आराम से लाहौर जाती उम्रा के अंदर बैठेगा। लेकिन पंजाब के अंदर इलेक्शन हारने के बाद और फिर ये जो रूलिंग और ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो ये मामला हुआ है और इंपोर्टेड माफिया का जो धड़न तख्ता हुआ है, और ये जो आप कह लें कि आप सामान पैक होने शुरू हो गए हैं, तो इस सब के बाद नवाज शरीफ की उम्मीदों पर मुकम्मल तौर पे पानी फिर गया है। बनी गाला के अंदर अहम इजलास जनाब शुरू हो चुका है कि आगे पंजाब के अंदर हुकूमत, परवेज इलाही को कौन सी वजारतें किस किस को क्या काबीना देनी है, उस हवाले से सारे मामला शुरू हो चुके हैं। लेकिन इंपोर्टेड माफिया जाते जाते भी बेकाबू हो चुकी है कि पहले इन्होंने एंकर इमरान रियाज पर हमला किया, एंकर इमरान रियाज को जेल में रखा, तंग किया, समी इब्राहिम साहब पर हमला किया, साबर शाकर साहब भागने पर मजबूर हो गए, सहाफियों के खिलाफ FIR हुई, गद्दार कहा गया। अब इस सारे मामले में चट्टान की तरह जो नौजवान डटा हुआ है सदीक जान, अब उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी बन गए हैं। छोटी सी उम्र में, कम एज में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो पूरा दिन मुकदमे की वो हेयरिंग सुनते हैं, ट्वीट्स करते हैं, और उसके बाद यूट्यूब पर भी। तो यानी हर मैदान में वो इंपोर्टेड माफिया के सामने चट्टान बनकर खड़े हुए हैं, और इस सारी जंग के अंदर वो आगे रहे हैं, यानी अगले सफ़ा में उन्होंने खड़े होकर जो है ये जंग लड़ी है। अब इंपोर्टेड माफिया को बहुत गुस्सा है, और आपको याद होगा कि तकरीबन 4 या 5 महीने पहले हिना भट्ट ने एक ट्वीट किया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सदीक जान के बायो से सहाफत वाला लफ्ज मिटाना चाहती हूं कि ये सहाफी भी है। अब जाते जाते गरीदा जो मरियम नवाज की जाती मुलाजमा से भी नीचे है गिरी हुई, कि सहाफी कम और पटवारन ज्यादा है, और
इस हद तक गिर जाती है, इस हद तक जाती है, और झूठी, एक नंबर की झूठी, ना तजर्बाकार कि पंजाब के अंदर नून लीग 18 सीटें जीतेगी। कहती है मगर मुझसे पूछा जाए ना, मैं जो यूनान से आई हुई हूं, अफलातून की कुछ लगती, अगर मुझसे पूछा जाए ना, मैं ये बताऊं तो पंजाब के अंदर 18 सीटें नून लीग जीत जाएगी। उस खातून ने सदीक जान के खिलाफ एक दरखास्त दी है 10 करोड़ या 8 करोड़ 8 लाख की, 10 करोड़ 8 लाख की गालबन ये दरखास्त है कि मेरी इतने की इज्जत खराब हुई है, मेरे खिलाफ जो सदीक जान ने इल्ज़ामात लगाए हैं। ज़रा अंदाज़ा करें, 10 करोड़ 8 लाख की मेरी इज्जत खराब हुई है, मुझे इतने दिए जाएं क्योंकि मेरी जो है वो इज्जत कम हुई है। बंदा पूछे, इज्जत तो उनकी कम होती है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।